नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं रोहतास और श्रीनगर यानी कि कहे कि बिहार और झारखंड के बीचों बीच सोन नदी में उपस्थित हैं। हालांकि एरिया माना जाए तो झारखंड में हम हैं अभी और काफ़ी बिहार में पहुंचने में समय लगेगा। यहाँ पर हम उपस्थित हैं और मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि ये लगभग 2 सालों से पुल का निर्माण का कार्य किया जा रहा है और साथ एक स्थानीय पत्रकार यहाँ के नौहट्टा प्रखंड के हैं, प्रदीप जी, उनसे जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है सर आपका भी। ये बताइए, ये पुल का निर्माण हो रहा है, आप लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं, कैसा लग रहा है? नहीं, बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पुल का निर्माण के बाद निश्चित तौर पे जान जाइए कि चाहे वो बिहार का खंडुका हुआ, नौहट्टा प्रखंड हुआ, रोहतास प्रखंड हुआ, इसके बाद झारखंड का गढ़वा का कांडी और पास के जो भी क्षेत्र हैं काफ़ी तौर पे डेवलपिंग होंगे। और मैं बता दूं कि झारखंड का जैसे मंदिर भी है जिसका भी स्कोप बढ़ेगा निश्चित तौर पे। ऐसे तो अगर मान के चले तो 24 इसका जो है 4 राज्यों को ये पुल जोड़ता है। जी जी। तो 4 राज्य को पुल जोड़ता है तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं हम लोगों को बेहतर फ़ायदा होगा, यहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा। चूँकि जानते हैं कि नौहट्टा जैसा क्षेत्र है, ये आप भी जानते हैं कि नौहट्टा कहीं न कहीं गरीबी काफ़ी थी। जी और गरीबी थी और बगल में जो आपका गढ़वा प्रखंड का जो भी कुछ भाग पड़ता है हम लोग के साथ में, जी वो भी कोई ख़ास डेवलपिंग नहीं था। जी। लेकिन इस पुल बन जाने के बाद हमारे रिश्ते जो पहले की थी हालाँकि हमारे यहाँ से कुछ बेटी-बहन वहाँ भी है, वहाँ की बेटी-बहन हम लोग के यहाँ भी जी, काफ़ी। शादी-विवाह होता है काफ़ी मात्रा में। तो ऐसे में काफ़ी संख्या में कह सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो ये पुल बन गया, जी। तो ये 2 रिश्तों को जोड़ने का एक संगम कहा जा सकता है। पहले भी तो होता था। पहले होता था, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप दिखलाएँ। अभी भी यहाँ पे 2 चीज़ों आप उसका दिख रहा होगा, क्योंकि पुल चालू नहीं हुआ है, लेकिन वो जो सुविधा थी उसको बंद नहीं किया गया है। मैं कैमरामैन साहब का चाहूँगा कि थोड़ा-सा दिखलाएँ। इस साइड में देखिए, नाव की सवारी होती है। जी जी। नाव दिख रहा होगा, वही नाव यहाँ से रोहतास प्रखंड के कहिए तिलौथू प्रखंड तक कई घाट ऐसे हैं जहाँ पे ये नाव का परिचालन होता है। हालाँकि सरकार इस परिचालन के लिए राजस्व भी लेती है और डाक होता है, डाक के अधीन फिर वो घाट का संचालन होता है। तो ये निश्चित किराया लेते हैं, किराया के अनुसार वो झारखंड में वो सवारियों को 40, 50, 60 ऐसे करके जितना इसका कैपेसिटी होता है। डाक कब से होता है? डाक वही जो फाइनेंशियल ईयर सरकार का होता है उसी में होता है। अभी तो जनवरी चल रहा है, अभी तो हाँ, तो डाक फिर होना चाहिए। डाक अभी तो 3 अभी जो डाक हुआ है, हाँ। हमारे समझ से है कि 3 सालों के लिए ये डाक हुआ है। मैं स्पष्ट नहीं कह पाऊँगा कि कौन-कौन से घाटों का डाक हो गया है और कौन-कौन से घाटों का डाक नहीं हुआ है। लेकिन ये अब की जो फाइनेंशियल ईयर्स में जो डाक हुआ है, वह 3 सालों के लिए किया गया है। माने जो एक व्यक्ति डाक लिया होगा वो 3 साल तक उसको चलाएगा। तो इसका जो राजस्व है वो तो सरकार के जाती होगी हाँ, पूरा। हाँ, 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 हाँ। अच्छा प्रदीप जी, अभी कितना समय लग जाएगा इसका निर्माण होने में पूरी तरह से? हमारा समझ से देखिए 1 साल से लगभग शायद हमको लगता है कि 1 आध महीना ज़्यादा हुआ होगा, इसका शिलान्यास हुए हुए। जी जी। और उस समय भारत के माननीय मंत्री पथ निर्माण मंत्री और ये नितिन गडकरी साहब भी आए हुए थे। हाँ। कई गणमान्य नेता हमारे क्षेत्रीय विधायक थे, सारे लोग पहुँचे हुए थे, सांसद थे, सब कोई पहुँचा हुआ था और यहीं पे भव्य आयोजन किया गया था। उसके बाद शायद उस कार्यक्रम में आप भी शरीक हुए थे। जी जी। अच्छा, ये आप यहाँ के क्षत्रिय हैं, यहाँ के पत्रकार रह चुके हैं। आज के इस पुल का निर्माण होने का किसको श्रेय सबसे ज़्यादा देना चाहते हैं देखिए, यहाँ के? यह कह के हम किसी को श्रेय नहीं देना चाहते जी। एटेंडम से। लेकिन एक चीज़ जान जाइए कि निश्चित तौर पे सबसे अगर किसी का श्रेय है तो यहाँ की जनता के, यहाँ की जनप्रतिनिधियों का। जो जनप्रतिनिधि जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे यहाँ के कोई भी प्रखंड के हुए, नेता हुए, कहीं न कहीं अपने जिसको जहाँ जो बना जिस तरह से बना, जैसे बना, जिस अधिकारी के पास जिस माने सांसद, विधायक, एमएलसी जो भी थे। हालाँकि मैं चूँकि पत्रकार हूँ, किसी का कहना आप भी समझ सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो भी लोग थे, हुँ, जिन्होंने भी मेहनत किया है,
वो अपने माध्यम से इस बात को बड़े जो कह सकते हैं नेताओं तक पहुँचाने का तो काम बात है। यहाँ के स्थानीय लोगों हाँ, को ठीक जाता है, है। ये बात मानते हैं। एक पत्रकार हैं और पत्रकार का काम है कि जो निष्पक्ष होता है, जो सच्चाई है, उसको पहुँचाने की जनता के कोई कहते हैं कि भाजपा के लोग ज़्यादा काम करते हैं, कोई कहते हैं कि आरजेडी के देखिए, मैं इस नेता पे लोग कुछ नहीं कह जितने सकता, कहते हैं। मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता हूँ चूँकि क्योंकि देखिए मुरारी गौतम जी हैं, देखिए यहाँ का सब कोई का स्थानीय अपना-अपना विधायक। दावा है, हुँ, लेकिन जनता जानती है कि किसने काम किया है हुँ। चूँकि यहाँ के चाहे छवि पासवान जी भी हैं कि हाँ, छवि पासवान है, ललन पासवान है, जी, जी। विधायक मंत्री अभी मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी भी हैं। हाँ, सबका सहयोग रहा है कहीं न कहीं क जिस रूप में रहे। हाँ, मैं इस पे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं हुँ, इस पर कोई टिक्का-टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जी, जी। जिसको जहाँ जो सहयोग बना, वो लेकिन किया ही है। कह सकते हैं कि पूरे सब जनता, जितने जनता लोग हैं, जनप्रतिनिधि नेता हैं, जितने लोग हैं, सबके सहयोग से बना है। हाँ, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है, निसच देखिए कह सकते हैं। सब कोई अपना-अपना तो कहता ही है। सब कोई कहता है कि हमको फलाने ने बनाया, फलाने ने ये किया। किया सब कोई मेहनत किए हैं। हुँ, मैं किसी को नहीं कहता कि फलाना ने नहीं किया। हाँ, फलाने ने ये किया उस समय आवाज़ जो उठाया, हुँ, वाक़ई कारगर हुआ और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा चूँकि आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोनों पक्ष के होते हैं और मैं पत्रकार हूँ, तो ख़ैर स्वाभाविक सी बात है जनता की आवाज़ ने आज इस पुल निर्माण को कराने का काम किया है। हुँ। एक बार आए थे हम, रिपोर्टिंग कर रहे थे यहाँ पर। कुछ लोग जनता लोग बोल रहे थे कि यहाँ के क्षेत्रीय लोग के काम मिलता है या कि नहीं मिलता है। कुछ लोग से हम बात भी किए थे पिछले रिपोर्टिंग में, तो उन लोगों का कहना था कि लोकल लोग के जो काम मिलता है, वो काफ़ी हार्ड वर्क मिलता है। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए हम इसका तो विशेष नहीं जानते हैं लेकिन एक चीज़ हम एक बार बात किए थे कंपनी के जो ये हैं जो यहाँ अधिकारी यहाँ पे रहते हैं, तो कुछ लोगों को रखने के नाम पे बात हुई थी। जैसे कुछ लोग हमारे पास भी मज़दूर थे, हुँ, तो उन्होंने बताया कि देखिए सर हम लोग के पास जो कंपनी जहाँ काम करती थी, तो हुँ, ऑलरेडी वहाँ से हम लोग को वर्कर ये होता है कि वर्कर वहाँ जो साइट खत्म हुआ तो वहाँ से वर्कर ले आते हैं। हुँ, और हमको जहाँ तक मतलब जानकारी है कि यहाँ पे ड्राइवर का या फिर इस तरह का कहीं-कहीं वैकेंट कुछ करके रखा है लोग। हुँ। कुछ-कुछ जैसे वर्कर कमी हुई तो वहाँ भी रखते हैं। तो निश्चित तौर पे ये तो कंप्लेन होता ही है, जहाँ भी काम चलता है तो आप समझ सकते हैं कि लोकल इश्यू जो होता हाँ, है ना, हाँ। वो थोड़ा-सा कि हमको काम नहीं मिल रहा है या फिर हमको भास्ट काम मिल रहा है। तो ज़मीन सी बात है और हम उन लोग को उस चीज़ को ना देखकर हम लोग इसका जल्द से जितना जल्दी बेहतर मेरा कहना यही है आपके चैनल के माध्यम से कि इसका जितना बेहतर निर्माण हो टिकाऊ हो और जितना अच्छे क्वालिटी का निर्माण हो, वही होना चाहिए। हुँ। जी भैया, मेरे चैनल में स्वागत है। आप यहाँ जी, के जी, नमस्कार। जी, नमस्कार। स्थानीय हैं, पुल के बारे में कुछ जी, बताइए? ये जो पुल बन रहा है पंडुगा में, जी, ये 2 राज्य को जोड़ने के लिए पुल बन रहा है। जी, जी। एक एक बिहार और एक झारखंड और झारखंड से जो रोड है, ये हुँ, जो पुल बनने से हुँ। मतलब 2-3 स्टेट और मतलब इससे जुड़ जाएगी। कौन-कौन? ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आपका और झारखंड। इसी पे हैं छत्तीसगढ़, झारखंड जी, तो ये जो है मतलब सड़क पुल बनने से हुँ, हम लोग को भी सुविधा हो जाएगी कि हम लोग जो घूम के जाते हैं इंद्रपुरी होके, जो हम लोग को श्रीनगर आने में 4 से 5 घंटा लगता है, मात्र हम लोग ये पुल बनने से आधा घंटा में सफर तय कर लेंगे। आधा घंटा लग जाएगा। जी, मात्र पुल से सर आधा घंटे में हम लोग श्रीनगर पहुंच जाएंगे। और यही श्रीनगर पहुंचने में हम लोग को इंद्रपुरी होते हुए जपला से होकर जाने में कम से कम 4 घंटा समय लगता है। इस पुल से हमारे जो है बिहार झारखंड के रिश्ते में भी सुधार आएंगे और ये इसके लिए माननीय पथ निर्माण मंत्री नितिन गडकरी जी को तहे दिल से धन्यवाद। और ये आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम रणधीर कुमार हुआ। अभी वर्तमान में मंडल उपाध्यक्ष भाजपा नौहट्टा है। अच्छा। जी, अच्छा, कुछ लोग का कहना है जी। कि यहाँ पर जो पुल बन रहा है, भाजपा के लोग अधिक इसमें काम करते हैं, क्या बात है? ये देखिए ये जो है सर, ये हमारे अभी वर्तमान सरकार जो है, हुँ। उसी का देन है। माननीय मोदी जी का मुरारी गौतम जी भी कहते हैं कि पुल का जो नींव रखा गया था, हमने विधानसभा में उठाया जी। तब इसका हुआ। जी नहीं, मुरारी जी तो सर भी वर्तमान में बने हैं। ये तो पहले से ही पूरे ललन माननीय जी भी बोलते हैं। माननीय सांसद जी छेदी पासवान जी है, जो बहुत संघर्ष किए हैं इसके लिए।
ललन जी विधायक थे, और उन्होंने भी बोलता है इस तरह के बात बोले कि हमारा जी, अब तो ललन जी हमारे पार्टी के मतलब हो गए सर, तो उसमें तो उनका भी योगदान कहा जाएगा। अच्छा पार्टी के हो गए तो आपका योगदान होगा। योगदान कहा जाएगा कि चलिए हमारे पार्टी के पार्टी नहीं में आ रहते गए, तो लेकिन जो है नहीं मतलब पार्टी के नहीं रहते तो नहीं रहते तो देखिए सर उसमें भी जो है क्या लोग कहेंगे कि मेरा है, वहाँ है, मेरा किया हुआ है, वो कहेंगे कि मेरा किया हुआ है, तो ये सब इन लोग माने नहीं इसको आपका नहीं मानते देखिए, हैं। यहाँ पर ये सीधे जो से है सर देखा इसकी जा रहा है हाँ, कि आपके पार्टी में आ गए तो हाँ कह दिए, जी। पार्टी में नहीं रहते तो ना कहते। इसका देखिए सर रिजल्ट जो है देखिए अभी आगामी 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है। इसमें जनता ही बता देगी कि मुरारी जी का देन है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का देन है। थैंक यू मेरे साथ। धन्यवाद।